नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने क्रिसमस की बधाई दी। औरा तालुके के कोड़गांव में आज न्यू एपोस्टोलिक चर्च में क्रिसमस त्योहार मनाया गया। अमेरिका में शिवराज कुमार की सर्जरी सफल रही। एमएलसी सिटी रवि के खिलाफ मामला सीआईडी को सौंपा गया। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। दिल दहलाने वाला हादसा, भीमताल में गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाए, भाजपा सांसद ने की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि क्रिसमस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और खूबसूरती से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज की दुनिया में यह एक ऐसा अवसर बन गया है जो अलग अलग धर्मों के लोगों को खुशी, प्यार और एकजुटता की भावना के साथ एक साथ लाता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। औरा तालुके के कोड़गांव में आज न्यू अपोस्टोलिक चर्च में क्रिसमस त्योहार के लिए विशेष प्रार्थना आदि का आयोजन किया गया। आज इस खास दिन चर्च में सभी लोग एक साथ जमा होकर सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की। पास्टर देवराज ने प्रवचन देते हुए प्रार्थना आदि की। लोग एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद देते नजर आए। इस अवसर पर चर्च समिति के अध्यक्ष साइमन डी सुजा, उपाध्यक्ष अभिषेक के, कार्यदर्शी पवन के, ट्रेजरर विनोद एच सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। समस्त नाडिನ ಜನತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೀವು ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಕೊಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡಗೈ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಂಕ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ.
ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟೆನ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करते हुए एक प्रेस बयान में कहा गया है कि आज की गई चिकित्सा प्रक्रिया के बाद अभिनेता अब स्थिर स्थिति में है। यह प्रक्रिया डॉक्टर मुरुगेश मनोहरन की देखरेख में की गई है। एक वीडियो बयान में डॉक्टर ने सर्जरी की सफलता की पुष्टि की और कहा कि पूरे ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद की देखभाल के दौरान शिवराज कुमार की नब्ज स्थिर रही। डॉक्टर ने वीडियो बयान में कहा, कैंसरग्रस्त मूत्राशय को सफलतापूर्वक निकाला गया और रोग पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिसके बाद उनकी अपनी आंत का उपयोग करके एक कृत्रिम मूत्राशय बनाया गया। अभिनेता मियामी कैंसर संस्थान में सर्जरी के लिए पिछले सप्ताह फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए थे। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा एमएलसी सिटी रवि के खिलाफ दर्ज मामला जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को सौंप दिया गया है। हालांकि यह एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है, ऐसे में बयान जारी करना अनुचित है। परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी के इस बयान पर कि रवि लक्ष्मी प्रकरण एक बंद अध्याय है। गृह मंत्री ने कहा कि होराटी और पुलिस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। होराटी ने यह बयान कुछ तथ्यों के आधार पर दिया होगा। बेलगावी में सुवर्ण विधानसौधा के परिसर में रवि पर हमला करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में देरी के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ अपरिहार्य कारण जिम्मेदार हैं। लकुंडी के ब्रह्म जिनालय की झांकी को 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया। इतिहासकारों, विरासत के प्रति उत्साही और गदग जिले के निवासियों ने झांकी के पीछे के कलाकारों, राज्य सरकार और पर्यटन मंत्री एचके पाटिल को आरडी परेड के दौरान इस उत्कृष्ट कृति को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र की मंजूरी दिलाने के उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है। यह मान्यता जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके बाद लकुंडी के समग्र विकास की योजना है तथा इस ऐतिहासिक मंदिर नगर को यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा दिलाने की योजना है। लकुंडी और उसके आसपास के स्मारकों और मंदिरों को खोजने और उनके जीर्णोद्धार के लिए खुदाई का काम चल रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿಂದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟೆನ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920 8482221297.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र से डराने वाले हादसे की खबर सामने आ रही है। भीमताल में यात्रियों से एक रोडवेज बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीना ने कहा है कि भीमताल में रोडवेज बस के खाई में गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं। बचाव दल को मौके पर भेजा जा रहा है। राज्य एसडीआरएफ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के भीमताल के पास बुधवार को यात्रियों से भरी बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बस भीमताल से हल्द्वानी जा रही थी और इसमें 20 से 25 लोग सवार थे। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही नैनीताल और खैरना से 2 एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेजा गया। हादसे को लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। भीमताल में हुए बस हादसे का संज्ञान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भीमताल के निकट बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया गया है। बाबा केदार के सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न का सम्मान देने की मांग की जा रही है। दरअसल ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता और बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह ने उठाई है। गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने अटल जी के जन्म जयंती पर यह भी कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। गिरिराज ने कहा, किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख कोशिश कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे को 30 साल के हो गए हुए। उन्होंने लालू जी का जंगल राज नहीं देखा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जनता के साथ फ्रॉड करने और गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसने पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार के 2 विभागों महिलाओं एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आज अखबारों को विज्ञापन देकर कहा कि दिल्ली में एक राजनीतिक दल द्वारा दिए जा रहे उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है जिसमें महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का जिक्र किया गया है। ये योजनाएं अभी तक आधिकारिक तौर पर दिल्ली में लागू नहीं की गई हैं, इसलिए अगर इससे संबंधित कोई दावा करे तो जनता उस पर भरोसा न करे। पुलिस अधीक्षक नतनी संदीप कुमार मीना द्वारा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सवीरत्न गौतम की उपस्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जननायक भारतीय राजनीति के अजात शत्रु हम सभी के प्रेरणा स्त्रोत्र पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर जेआरपी अनुभाग गोरखपुर कार्यालय में उनके आदर्शों को स्मरण करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया तथा उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर सुशासन पर व्याख्यान देते हुए बताया गया कि स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के उत्कृष्ट लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों को धारण करने वाला ऋषि तुल्य जीवन हम सभी के लिए पाथेय है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और अटल जी का जीवन तथा उनके योगदान भारतीय राजनीति व हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं और हम लोकतंत्र, मानवीय मूल्यों और सुशासन के प्रति प्रेरित करता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर सभी थानों चौकियों पर भारत रत्न स्व श्री अटल जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अब कांग्रेस भी भाजपा के साथ सुर में सुर मिला रही है और आप पर आरोप दिया गया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के कहा है कि केजरीवाल ने 2025 दिल्ली विधानसभा के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की।
ऐसी खबर मिलते ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप की प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं को धोखाधड़ी कहा। एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने आप पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के नागरिकों का डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाया। दीक्षित ने कहा, पहले भी हमने इस पर सवाल उठाए थे। जब आप वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे तो पैसा जारी किया जाएगा। यह धोखाधड़ी है। योजनाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए लोगों को कॉल करना डेटा एकत्र करने का एक तरीका प्रतीत होता है ताकि चुनाव से पहले पूरी जानकारी ली जा सके। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने करीब 2 साल बाद अपने देश में गूगल प्ले और व्हाट्सएप पर लगाए गए प्रतिबंध को अचानक हटा दिया है। बता दें कि ईरानी सरकार ने मंगलवार को यह ऐलान कर दिया है कि उसने 2 साल से अधिक समय के बाद व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने अपनी खबर में जानकारी दी है कि देश की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने का संकल्प लिया है। ईरान ने संचार मंत्री सतार हेशमी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में इस निर्णय को प्रतिबंधित हटाने की दिशा में पहला कदम बताया और अन्य सेवाओं से प्रतिबंध हटाने का संकेत देते हुए कहा कि ऐसे और भी कदम उठाए जाएंगे। राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में एसोसिएटेड प्रेस को कई लोगों ने बताया कि वे कंप्यूटर पर उपरोक्त दोनों सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन पर अब भी यह सेवा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। कजाकिस्तान में अजरबैजान का प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। इसमें 67 यात्री सवार थे। प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। राहत और बचाव दल मौके पर दुर्घटना में 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कजाकिस्तान के मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 25 लोगों को बचा लिया गया है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि विमान तेजी से ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और दाईं ओर झुकना शुरू कर देता है। वह बाद में यह एक खुले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की लपटों में गिर गया। कहा जा रहा है कि यह अजरबैजान एयरलाइंस का एक यात्री विमान था जो कजाकिस्तान की अक्ताउ शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद आग की लपटों में घिर गया। यह एम्ब्रेयर 190 विमान अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के चेचन्य में ग्रजोनी जा रहा था, लेकिन वहां कोहरे के कारण उसका मार्ग बदल दिया गया। विमान में चालक दल के 5 सदस्यों के साथ 62 यात्री सवार थे। दुर्घटना में कुछ लोग बच गए हैं, मगर बड़ी संख्या में लोग मारे गए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने क्रिसमस की बधाई दी। औरा तालुके के कोड़गांव में आज न्यू एपोस्टोलिक चर्च में क्रिसमस त्योहार मनाया गया। अमेरिका में शिवराज कुमार की सर्जरी सफल रही। MLC सिटी रवि के खिलाफ मामला CID को सौंपा गया। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। दिल दहलाने वाला हादसा, भीमताल में गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाए, भाजपा सांसद ने की मांग।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।